तो अगला पार्ट देखो, यू एक्स की पावर लॉग एक्स है, पहला स्टेप दोनों तरफ लॉग ले लिया, लॉग लेते ही लॉग आगे आ जाएगा, लॉग एक्स डॉट लॉग एक्स। तो लॉग लेने के बाद डिफ्रेंशिएशन करेंगे, लॉग यू का 1/u du बाई डी एक्स, और इसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे हम लोग, ये बताओ ज़रा मुझे। किसका? इसका डिफ्रेंशिएशन करना है, कैसे करेंगे? अपन u डॉट v से भी कर सकते वेरी हैं, गुड, यू डॉट वी से और कर ऐसे सकते भी हैं। डायरेक्ट भी इसका समझ आता है कि log x अपॉन x होगा, log x अपॉन x होगा, फिर x हो जाएगा नीचे और 2 log x हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड। देखो यू और डॉट 2 log x अपॉन x। हाँ, यू डॉट वी करेंगे तो log x को वैसे ही रखा, और इस log x का कर दिया तो 1/x, प्लस अगली बार इस log x को वैसे ही रखा और इसका कर दिया तो 1/x हो गया। तो ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये इसमें यू डॉट भी लगाया मैंने log x में, याद रखना। तो यू डॉट भी कैसे लगाया समझ में आया आप लोगों को? एक बार लॉग कैसे रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन, अगली बार इस लॉग को ऐसे रख दिया, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। आप यू डॉट वी की बजाय इसको ऐसा भी कर सकते थे, आप log x को स्क्वायर भी लिख सकते हो, भाई 2 है ना मल्टीप्लाई में, तो log x इंटू लॉग एक्स, आपने log x स्क्वायर लिख दिया और इसको हमने x स्क्वायर समझा, तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, तो 2 log x, और जिसको x समझा है log x उसको दोबारा करेंगे तो 1/x। तो ये देखो ये सिंपल आ जाएगा 2 log x अपॉन x, एक बार में आ गया मेरा आंसर। तो आप जैसे चाहे वैसे कर सकते हैं। u को भेजा उधर मल्टीप्लाई में तो सेम x की बार log x आ गया, और ये log x प्लस log x 2 बार आ रहा है तो इसमें 2 इंटू log x लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा मैंने 2 इंटू लॉग एक्स। तो आपकी दोनों इक्वेशन मिल गई, एक तो ये और एक ऊपर वाली, आप दोनों को प्लस कर दीजिए, और प्लस करके सिर्फ लिख देना है, उसको सॉल्व नहीं करना है। तो ये प्लस करके मैंने इसको लिख दिया है तो मेरा आंसर आ गया। ये मैंने इन दोनों को प्लस करके यहाँ पर लिख दिया है तो मेरा आंसर आ गया है। ये पीछे यहाँ पर सॉल्व इसलिए किया गया है क्योंकि पीछे हो सकता है ये आंसर मैच ना करे, इसलिए इन्होंने सिंप्लीफाई करने के लिए इस log x को अंदर मल्टीप्लाई किया दोनों तरफ, और कुछ नहीं किया, बाकी इसको एज इट इज़ रख दिया इन लोगों ने। तो ऐसा भी आप चाहो तो कर सकते हो, और यहाँ तक लिखोगे तब भी आपका काम बन जाएगा। आगे बताने की ज़रूरत है ये कि सॉल्व कैसे किया या फिर काम चलेगा? नो सर। हाँ, नो सर। ओके देन, चलिए अगला क्वेश्चन सेम अगेन, साइन एक्स की पावर एक्स और साइन इनवर्स एक्स। तो एक को u मान लो, एक को v मान लो, इसको u मानेंगे साइन एक्स की पावर एक्स, ठीक है, तो log लेना पड़ेगा क्योंकि x की पावर में x है। इसको v मानेंगे साइन इनवर्स रूट एक्स, तो log x लेने की ज़रूरत नहीं है, चेन रूल लगा दो सिंपल। ठीक है, तो एक को हम log से कर रहे हैं और एक को हम चेन रूल लगा के सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहले हमने क्या किया है, हमने x की पावर साइन x की पावर x को में log लगाया, इधर log u हो गया, और इक्वल टू पावर लेते x कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा। फिर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे, तो log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u, और u का वापस किया तो du बाई डी एक्स। फिर देखिए मैंने x को वैसे ही रख दिया है, log x का किया तो log x का होता है 1/x, तो 1/sin x, x तो है नहीं साइन है, तो 1/sin x, और जिसको x समझा साइन को उसको वापस करेंगे तो साइन का होता है cos x, प्लस अगली बार log sin x को वैसे ही रखा और x का कर दिया तो x का हो गया 1। ये मेरा डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब मुझे du बाई डी एक्स अकेला करना है, तो u को उधर मल्टीप्लाई में भेजूँगा तो sin x की पावर x आ जाएगा, और cot अपॉन sin x तो cos x हो गया, cot x हो गया, x का x, और प्लस log sin x। ये मेरा du बाई डी एक्स आ गया, इक्वेशन नंबर 1। अब मैं सेकेंड ले रहा हूँ, सेकेंड इक्वेशन v इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। मेरे को देखने दो सर, एक मिनट देखने दो, मेरा कहाँ गलत हुआ था, एक मिनट आराम से, तो मैंने भेज नहीं रखा ये आपको, भेज रखा है सर, उसमें थोड़ा से पता नहीं चलता। अच्छा आप समझा रहे हो ना, अच्छा, आसानी से एकदम। कहाँ गलती की आपने? देख रहा हूँ। आज ही देखना हो। हाँ आज देख लूंगा। तो आगे बढ़ूँ मैं? बढ़ो। अगला पार्ट था v को मैंने साइन इनवर्स x माना, तो इसमें भी आप log लगा सकते हो, log नहीं लगा। हाँ, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर है? ये वही बेटा, एक को u माना एक को v माना, तो v वाला पार्ट सॉल्व कर लो। नहीं क्वेश्चन नंबर 7 है 8 है? 8 होना चाहिए मेरे हिसाब से। 8 है। 7 करा दिया क्या आपने? हाँ करा दिया, पिछले वाले तो था। ठीक है, तो v इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। हमको साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन पता है क्या होता है, वो होता है 1/√1 - x²। तो v का तो du बाई डी एक्स
और साइन इनवर्स एक्स का करोगे तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो रूट एक्स का स्क्वायर करोगे तो एक्स ही बचेगा। अब हमको रूट एक्स का फिर से करना है क्योंकि हमने एक्स समझ के किया है इसको, तो एक्स रूट एक्स का होता है 1/2√x, तो ये dv/dx आ गया। अब सिंपली मैंने du और प्लस dv दोनों को ऐड करके लिख दिया, तो मेरे पास ये dy/dx आ गया। इस तरह से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने थे। आइए एक ऐसा क्वेश्चन और करते हैं हम वापस, और x की पावर sin x और sin x की पावर cos x, तो वही कहानी चलेगी कि एक को u मानो एक को v मानो। x की पावर sin x को u मान लिया मैंने, दोनों तरफ log लिया, तो log लेंगे तो log u, और यहाँ पर अगर log लेंगे तो sin x कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा और log x बच जाएगा। यहाँ पर log u का डिफ्रेंशिएशन करना है हमको, तीसरा स्टेप, तो 1/u du/dx। यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो u डॉट भी लगाएंगे, तो sin x को एज इट इज़ रख दिया, log x का हो गया 1/x, उसके बाद log x को ऐसे ही रखा और sin x का हो गया cos x। तो ये डिफ्रेंशिएशन मेरा पूरा हो गया भाई, लेकिन du/dx अकेला चाहिए, तो u को उधर मल्टीप्लाई में भेजा और u की वैल्यू दोबारा पुट कर दी ये वाली, x की पावर sin x, और यहाँ बच गया ब्रैकेट में sin x/x log cos x। ये मेरा भाई du/dx आ गया। अब मैं dv/dx निकालने जा रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने v को sin x की पावर cos x समझा, दोनों तरफ log v लिया मैंने, तो log v लिया गया तो cos कहाँ जाएगा, आगे आ जाएगा और बचेगा log sin x। तीसरा स्टेप क्या है, डिफ्रेंशिएशन करना है, तो log v का डिफ्रेंशिएशन 1/v dv/dx, ये देखो 1/v dv/dx, और cos log sin x का होता है u डॉट भी लगाएंगे, तो क्या किया कि cos को वैसे ही रखा, log sin x का किया 1/sin x, और sin x का वापस किया तो cos x, प्लस का प्लस log sin x को वैसे ही रखा, cos का कर दिया इस बार, तो cos का होता है माइनस sin x, तो cos का हो गया आपका माइनस sin x। अब बस dv/dx अकेला चाहिए सर हाँ, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, आप दिख रहा है, हाँ, आप दिख रहा है। तो v को उधर भेजा मल्टीप्लाई में, तो v की वैल्यू पुट कर दी, sin x की पावर cos x, इसको सॉल्व कर लिया, cos/sin cot x, cos x का cos x, ये प्लस माइनस माइनस हो गए, sin x एज इट इज़ और log sin x एज इट इज़। अब बस सिंपली इन दोनों को ऐड कर लिया, ये फर्स्ट पार्ट आपका du/dx और ये सेकंड पार्ट आपका dv/dx, तो ये आपका dy/dx आ गया। सिंपल क्वेश्चन है। ओके अगेन, अब देखो x की पावर x cos x है और प्लस x² + 1x² - 1 है। पहले तो इन दोनों को अलग अलग मान लो, एक को मान लो u, एक को मान लो v, और फिर मुझे dy/dx चाहिए, तो दोनों का डिफ्रेंशिएशन करूँगा तो d और ऐड कर लूँगा तो dy/dx मिल जाएगा। तो पहले तो u x की पावर x cos x लिया, log लिया, log लेते x cos x आगे आ जाएगा, ठीक है। अब तो क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से समझना है यहाँ पर, तो log u का डिफ्रेंशिएशन 1/u du/dx, x cos x को हमने वैसा का वैसा ही रखा, और log x का हो गया 1/x, तो x से तो x कट गया, फिर करते हैं हम प्लस, और इस बार मैंने log x को वैसे ही रखा, x cos x का करने जा रहा हूँ, तो जब मैं x cos x का करने जाऊँगा तो फिर से u डॉट भी लग जाएगा, क्योंकि x इंटू cos x है, तो इसमें फिर से u डॉट भी लगेगा। तो क्या करेंगे, x को वैसे ही रखा, cos x का हो गया माइनस sin x, प्लस cos x को वैसे ही रखा और x का क्या हो गया 1, तो cos x इंटू 1 cos x ही होता है। तो ये मेरा डिफ्रेंशिएशन हो गया। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इसको, तो u को उधर भेजा तो u मल्टीप्लाई में चला जाएगा, u की वैल्यू पुट कर देंगे, x की पावर x cos x एज इट इज़ रख दिया, ठीक है। अब देखो log x को मल्टीप्लाई करना है इससे भी और इससे भी, तो log x को इससे मल्टीप्लाई किया तो x sin x और log x और प्लस माइनस माइनस, ये प्लस तो एज इट इज़ रहेगा क्योंकि प्लस और प्लस प्लस ही होता है, log cos x इंटू x, log x इंटू cos x, ये मेरा dy/dx आ गया। यहाँ तक कोई परेशानी है क्या? नो सर, नो सर, मैं ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रहा हूँ? नहीं सर। ओके, अगर कहीं आपको लगे कि मेरी स्पीड फास्ट है तो आप मुझे बोल देना, तो मैं वही धीरे कर लूँगा। अब देखो ये v है x² + 1 x² - 1, तो यहाँ पर x की पावर में x नहीं है, तो log लेने की ज़रूरत नहीं, बिना log के भी कर सकते हो आप, तो मैंने यहाँ बिना log के ही किया है, और इसमें रूल लगा मैंने u/v, तो v का तो हो गया dv/dx, नीचे वाले का स्क्वायर करते हैं तो x² - 1, ऊपर वाले में x² - 1 एज इट इज़ रखेंगे, x² + 1 का करेंगे तो x² का 2x और प्लस 1 का हो गया 0, फिर लगाते हैं माइनस, और जिसका हमने एक डिफ्रेंशिएशन किया है उसको वैसे ही रखेंगे,
जिसका नहीं किया एक्स स्क्वायर माइनस 1 उसका करेंगे। तो एक्स स्क्वायर का 2x और माइनस 1 का हो गया 0। अब देखिए 2x दोनों में कॉमन आ रहा है, तो आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं इसको, और थोड़ा सा और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं इसको। तो देखिए इन्होंने क्या किया है कि 2x कॉमन नहीं लिया, मल्टीप्लाई कर दिया अंदर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो पिछला एक्सप्रेशन आपको याद तो होगा नहीं, मैं लिख देता हूँ आपके लिए। एक्स स्क्वायर प्लस 1 2x था, और एक था आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 1 2x। तो पहले 2x को इससे किया तो 2x क्यूब हो गया, 2x को 1 से किया तो प्लस 2x, 2x को x से किया तो 2x क्यूब, लेकिन माइनस है तो माइनस का आएगा, तो ये दोनों कट गए। और 2x को इससे किया तो माइनस 2x। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, माइनस 2x माइनस का 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये मेरा dv/dx आ गया। तो बस सिंपली दोनों को ऐड कर लो, ये dv/dx और ये dv/dx, ये मेरा आंसर आ गया। तो अब देखेंगे हम लोग सारे जितने क्वेश्चन किए हैं लगभग सब में स्टेप्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं, सेम स्टेप्स आ रहे हैं। तो आपको अभी तक प्रैक्टिस हो गई होगी किस तरह से क्वेश्चन करना है हम लोगों को। तो इसलिए 11th क्वेश्चन में आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप यू और भी मानेंगे सर 7 एक बार वापस कराओगे? हाँ करवा दूंगा लास्ट में अभी। ठीक है, आप इसको यू और भी मानोगे और सॉल्व करोगे। तो अभी मैंने आपका ये जो पार्ट था, ये क्वेश्चन टाइप सेकंड जो है वो कंप्लीट कर ली है। अभी मैं आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ। तो आगे के जो क्वेश्चन हैं ये भी सेम है, आपको dy/dx से निकालना है लगभग सारे क्वेश्चन में, पर क्वेश्चन थोड़ा अलग से दिया होगा इसमें आपको इक्वेशन दी है। ठीक है, यानी ये इम्प्लिसिट फॉर्म कह सकते हो आप एक तरह से, जिसमें एक्स वाई अलग नहीं कर सकते आप। और इसमें लॉग भी नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि लॉग लोगे तो लॉग ये दोनों प्लस में आ जाएंगे, एक्स की पावर वाई, वाई की और प्लस वाई की पावर एक्स है, तो लॉग लोगे एक साथ ये भी नहीं सॉल्व होने वाला। आप इसको यू और भी मान के फिर लॉग लेके सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, यू और वी मान के फिर लेके लॉग सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो आप इसको यू और वी लेंगे और वन को तो वन ही रहने दो, और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लो। तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, du/dx प्लस du/dx इक्वल टू 0। तो ये हमारा डिफ्रेंशिएशन करने के बाद आंसर आ गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि डिफ्रेंशिएशन करने के बाद भी मेरे को dy/dx नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। dy/dx हमको बाद में मिलेगा जब हम इसका इंडिविजुअल डिफ्रेंशिएशन करेंगे। अभी तो हमने क्वेश्चन को मान के उसका डिफ्रेंशिएशन किया है। अब जिसको हमने जो माना है, जैसे u को हमने x की पावर y माना है, इसका हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पर y आ रहा है तो हमको dy/dx मिल जाएगा श्योरली। तो अब स्टेप्स रिपीट करने, पहले लॉग लिया, लॉग लेते ही y कहाँ जाएगा आगे, डिफ्रेंशिएशन किया, log u का 1/u du/dx। इसका करेंगे तो y को तो रख दिया भैया मैंने वैसे ही, log x का हो गया 1/x, log x को रख दिया ऐसे ही, और y का क्या होता है dy/dx। तो अब देखो dy/dx आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो। सॉल्व कैसे, u को उधर मल्टीप्लाई भेज दो, तो u की पावर क्या थी, x की पावर y, ब्रैकेट में बच गया y प्लस y/x प्लस log x dy/dx। फिर सेकंड जो टर्म मैंने v को y की पावर x माना है, उसके दोनों तरफ log लिया, तो log v x आ गया आगे और log y बच गया। अब मैं करूँगा डिफ्रेंशिएशन, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे देखो log v का 1/v dv/dx। इसमें log को वैसे ही x को वैसे ही रखा मैंने, log y का किया तो log y का हो गया 1/y, और y का फिर से करना पड़ेगा क्योंकि हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो y का किया तो dy/dx प्लस log y को एज इट इज़ रख दिया, x का हो गया 1। तो log y इंटू 1 होता है, तो उसको मैं बार बार लिखता नहीं हूँ। तो आप भी अभी समझदार हो गए तो आपको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, और चाहो तो ब्रैकेट में 1 लिख सकते हो ताकि आपको एंड तक याद रहे कि x गया कहाँ, वरना दोबारा आओगे एग्जाम के टाइम में कि सर x कहाँ चला गया। तो आप चाहो तो मल्टीप्लाई में 1 लिख सकते हो। ओके सर। v को भेजा मल्टीप्लाई में, तो दोबारा पुट करिए y की पावर x, ब्रैकेट में बच गया x/y प्लस dy/dx प्लस log y। अब ये मैंने dv/dx और du/dx निकाली, ये मैं इस इक्वेशन में रख देता हूँ। जो इक्वेशन मैंने ओरिजिनल निकाली थी डिफ्रेंशिएशन करके, वहाँ रख देता हूँ, और वहाँ रखूँगा तो देखिए ये du/dx की वैल्यू और ये dv/dx की वैल्यू इक्वल टू 0। अब ये रखने से सॉल्व नहीं हुआ है। सॉल्व इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मुझे dy/dx चाहिए, और वो अभी तक अकेला नहीं हुआ, अलग नहीं हुआ है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से कॉमन लेना पड़ेगा भाई dy/dx। तो चलो कॉमन ले लेते हैं पहले। तो देखिए पहले मैंने मल्टीप्लाई किया अंदर, तो मल्टीप्लाई वहाँ पीछे जो लिखा हुआ था, इतना बड़ा एक्सप्रेशन तो मुझे याद नहीं है, पर मल्टीप्लाई करूँगा तो यही चीज़ बचेगी। ठीक है, जो y की पावर x था ना, तो मैंने उसको अंदर मल्टीप्लाई किया, तो ये एक्सप्रेशन बच जाएगा आपके पास इस तरह से।
ठीक है, अगर आपको ये मल्टीप्लाई नहीं हो तो आप मुझे फ़ोटो खींच के भेज देना व्हाट्सएप पे, मैं आपको दोबारा बता दूंगा, या फ़ोन करके पूछ सकते हो आप मेरे को। यस सर। तो पीछे जो था हमारा y की पावर x ब्रैकेट में, उसको मैंने मल्टीप्लाई किया और x की पावर y को। अब मल्टीप्लाई करने के बाद dy/dx जहाँ जहाँ है उसको मैंने अलग लेके कॉमन ले लिया। तो यहाँ कॉमन आ गया x की पावर log x, यहाँ आ गया x की पावर x इंटू वाई पावर x माइनस 1, और जो बिना dy/dx से उसको मैंने उधर भेज दिया, तो ये माइनस में आ जाएंगे दोनों, तो माइनस कॉमन ले लिया मैंने, और क्या बच जाएगा y x की पावर y माइनस 1 प्लस वाई x log y। मुझे dy/dx चाहिए, तो इस मल्टीप्लाई वाले टर्म को मैं नीचे भेज दूंगा, तो मेरा ये dy/dx आ जाएगा। ठीक है, तो यही मेरा फाइनल आंसर है। तो जब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि इम्प्लिसिट क्वेश्चन आ जाए कि जब एक्स वाई इनसेपरेबल और इक्वेशन फॉर्म में हो, तो इस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, कि पहले आप u और v मानोगे, और v और v मानने के बाद जब इसका डिफरेंशिएशन आप पुट करोगे तब आपको dy/dx मिलेगा, और उसको आपको अलग करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चन करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप क्या करो कि आप ऊपर तो x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, नीचे y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर लो, और जब x के रेस्पेक्ट में करो तो y को कांस्टेंट समझो, और y के टर्म में करो तो s को कांस्टेंट समझो, और माइनस लगा देना यहाँ पर, तो आपका dy/dx एक लाइन में आ जाएगा। ये मैंने आपको पहले क्लास में बता भी रखा है। कंडीशन क्या थी कि इक्वल टू में 0 होना चाहिए। इस फंक्शन को मैंने f माना और फिर मैंने डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट करी, आप देखो सेम आंसर आ गया एक ही लाइन में, एक ही बार में। इजी तरीका है, बट इसको आप बोर्ड एग्जाम में यूज़ नहीं ले सकते। चलिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन आ गया है 13वां। क्या बोला है, y की पावर x की पावर y, सिंपल लॉग ले लो दोनों तरफ, लॉग लेते ही पावर आगे आ जाएगी, तो पावर आगे आ गई, x log y log x, बस u डॉट भी लगाओ और dy/dx को अलग कर दो। तो x को वैसे ही रखा log y का 1/y, y का दोबारा किया dy/dx, और प्लस log y वैसे ही रखा, x का कर दिया तो हो गया 1। राइट हैंड साइड में y को वैसे ही रखा, log x को हो गया 1/x, log x को वैसे ही रखा और y का किया तो dy/dx। dy/dx दोनों में एक तरफ ले आओ और कॉमन ले लो, कॉमन लिया तो ये तो बच गया x माइनस वाई, ये log y प्लस का उतर गया तो माइनस का log x, इक्वल्स टू y/x एज इट इज़, और log y माइनस का ये इस साइड आ गया तो माइनस का हो गया। अब मुझे dy/dx चाहिए, तो ये मल्टीप्लाई वाली जो टर्म है इसको डिवाइड में भेज दो नीचे, तो मैंने डिवाइड में भेज दी इसको नीचे। अब थोड़ी सी सॉल्व की मैंने, इसको सॉल्व कैसे की, एलसीएम ले ली। जैसे देखो ये x था तो एलसीएम लिया तो x log y हो गया और नीचे x बच गया, यहाँ पर एलसीएम लिया तो y log x हो गया और नीचे y बच गया। तो देखो ये x तो आ जाएगा नीचे मल्टीप्लाई में, और y कहाँ चला जाएगा ऊपर, इसके साथ मल्टीप्लाई में। ये तो आपको पता ही होगा 1/2 और 4/5 है, तो ये दोनों एज इट इज़ और ये दोनों ऊपर जगह उल्टे होकर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो वही काम मैं यहाँ कर रहा हूँ कि x तो यहाँ आ गया, देखो x इसके साथ आ जाएगा ब्रैकेट में और y इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ब्रैकेट में, तो ये टर्म एक्सप्रेशन इस तरह से बन जाएगा आपका y log x एज इट इज़, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा y x माइनस y log x एज इट इज़, और मल्टीप्लाई में आ जाएगा x। क्या आपको समझ में आया यहाँ तक ये क्वेश्चन? यस सर। दोनों बच्चों को? ये सर 7th कर रहा हूँ सर, ये तो बहुत सर यस। एक मिनट रुक जाओ। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग एक आज का, फिर हम कल से 14 वाला। ठीक है, ओमकार क्या बोल रहा है तू बोल। ओमकार कुछ नहीं बोल रहा है। बोल तो रहा था अभी कुछ ओमकार। सर ने बोला समझ आ गया मैं। क्वेश्चन कितने करने हैं? हर्षवर्धन धीमे पड़ गए, तुम्हारी स्पीड कम हो गई है अभी। फिर गांव में थोड़ा क्या सर ध्यान मुश्किल से लगता है, फिर ध्यान लगता है वही क्वेश्चन पढ़ता हूँ मैं, इतने ही क्वेश्चन पढ़ता हूँ। देखो 14 क्वेश्चन जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया वैसे ही है सेम, तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, आप लोग ट्राई करना खाली। x cos x की पावर y और cos y की पावर x है, पहले तो log ले लोगे दोनों तरफ तो पावर आगे आ जाएगी, और फिर log लेने के बाद u डॉट भी लगाओगे, और जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया था वैसे ही dy/dx की तरफ लगा सॉल्व करके एक तरफ कर दोगे। इसको सिंपलीफाई करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन करने के बाद, है ना? डिफरेंशिएशन करने के बाद dy/dx को एक तरफ लेके कॉमन लेके सेपरेट करना है। जैसे अभी क्वेश्चन किया ना x ये वाला पिछले वाला, वैसे ठीक, हमको ठीक। वैसे ही करना है हमको।